Good evening, guys. This is Krishan Makhani. So now we are going to review our stock performance which we shared today's morning. Let's see how our stock performed for the day. We shared 15 stocks for the day with buy and sell entry levels. Now we are reviewing कि जो हमने स्टॉक दिए थे उसका क्या परफॉर्मेंस रहा. सो गाइस, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा आज भी हमारे स्कैनर का. इफ़ वी कैन सी हेयर, इफ़ यू कैन सी, आउट ऑफ 15 देयर आर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सो 10 कॉल्स जनरेटेड. 10 स्टॉक्स जो हैं हमारे लेवल के ऊपर गए और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया. एंड मैंने 2 इंट्राडे कॉल्स भी दी थी अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसका भी मैं डिस्कशन करूंगा आपके साथ. यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं हमारे आउट ऑफ 15 के अंदर ये जो स्टॉक है उन्होंने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया. सो सी गाइस, सिर्फ एक स्टॉक को छोड़ के सब के अंदर हमें बेस्ट जो है प्रॉफिट जनरेट हुआ. अगर मैं 50 क्वांटिटी की बात करूं तो हम सेट टारगेट के साथ 0.3% के साथ आराम से 254 रुपीज़ एज अ स्मॉल इन्वेस्टर जनरेट कर सकते थे. अगर मैं बात करूं ओवरऑल प्रॉफिट की तो दैट गोज़ अप टू 1500 रुपीज़ विथ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ 50. सो इट्स अ बिग प्रॉफिट गाइस. सो हम लोग एक एक करके सब स्टॉक को चार्ट पे देखेंगे. ज़्यादा ना टाइम गवाते हुए मैं सीधे आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ. तो पहला हमारा स्टॉक जो है अशोक लेलैंड, उसमें हमने बाय एंट्री प्राइस लिया था 53.45 जो कि हिट नहीं हुआ. सेल एंट्री प्राइस हमने लिया था 51.55. सो आज बहुत स्टॉक है तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे. मैं आपको सीधे 1 बाय 1 सब चार्ट पे लेके जाके दिखाता हूँ कि कैसे स्टॉक मूव हुए और कैसे उन्होंने बढ़िया प्रॉफिट दिया जिसमें आप ईज़िली जो है बिग प्रॉफिट अर्न कर सकते थे. सो गाइस, मैं आपको लेके चलता हूँ सीधे चार्ट के ऊपर. ये देखिए गाइस, सो हेयर वी कैन सी अशोक लेलैंड चार्ट. सो जो हमने लेवल रखा था ब्रेक का 51.55 गाइस. सो जब ये ओपन हुआ, ओपन होने के बाद पहली ही कैंडल में उसने लो बना लिया था. इफ़ वी कैन सी हेयर, जो लो है 51.95. सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, डू नॉट हरी टू एंटर इन ट्रेड, बिकॉज अगर आप हरी में ट्रेड लेंगे तो आप पैनिक सिचुएशन में लॉस भी ले सकते हैं. इसीलिए प्लीज़ वेट एट लीस्ट फॉर 15 मिनट, देन आफ्टर यू कैन गो इनटू द ट्रेड एज पर द लेवल्स. सो गाइस, यहाँ पे हम देखते हैं अगर उसने हम फर्स्ट एंट्री लेते तो आप पैनिक सिचुएशन में एग्ज़िट कर सकते थे. लेकिन देखिए हाउ स्मार्टली स्टॉक ऊपर से जाके कैसे मूव हुआ दोबारा से और उसने लो जनरेट किया 50.60 का. जो हमने सेल का लेवल रखा था 51.55 का, उसने 50.60 का लो जनरेट किया. हाउ स्मार्टली वी get our target. Let's move to Federal Bank. Only Federal Bank not pretty much performed well. उसने हमारे लेवल से आसपास ही घूमता रहा. इसमें अगर हम लॉस भी ले लें तब भी इट्स अ वेरी स्मॉल लॉस, ऑलमोस्ट 20 पैसे का लॉस. चलो एटलीस्ट हम वी कैन से कि 30-40 पैसे का वी कैन एज्यूम वी बुक द लॉस ऑफ 50 पैसा. बिकॉज सी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यू डोंट नीड टू वरी आफ्टर द ट्रेड एंटर. इफ एनी कैंडल open and close above our 9-day moving average, then you need to immediately exit from the trade. So see,
यहाँ पे सारी कैंडल्स जो थी वो 9 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही मूव करती रही, कोई भी ऊपर कैंडल नहीं क्लोज हुई। तो हमने एंड ऑफ द मार्केट टाइम के अंदर एग्जिट कर दिया ट्रेड में। तो इट्स नॉट अ बिग लॉस, 30-40 पैसा, इट्स अ स्मॉल, बिकॉज in out of 13-14 cause if we book loss in one trade there is no concern। so इसमें बहुत अच्छा मूवमेंट नहीं आया। मैं शो करता हूँ आपको मदरसन सूमी का। मदरसन सूमी का हमारा सेल लेवल जनरेट हुआ 96.25 पे और बहुत ही स्मार्टली मूव भी हुआ 96.25 से। ये देखिए मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, सी कैसे 96.25 पे ब्रेक हुआ और उसने उसी नेक्स्ट कैंडल के अंदर हमारा टारगेट भी मेट कर लिया और एक अच्छा अर्न प्रॉफिट दिया 94.80 का। सो 96.25 से सीधे लो बनाया उसने 94.75। so see guys, this is a perfect level execution। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट स्टॉक की, अदानी एंटरप्राइज। अदानी एंटरप्राइज में भी अगर आप देखें तो फर्स्ट कैंडल के अंदर ही हमारा एंट्री हो जाता, लेकिन आपको सेकंड कैंडल का वेट करना है और एंट्री लेनी है। हमारा सेल लेवल था 161.35 और स्मार्टली स्टॉक ने लो बनाया 158.50 नहीं सॉरी 158.50। बहुत ही अच्छा मूव, बहुत गुड प्रॉफिट। एज यू कैन सी कहाँ पे हमें बुक कर लेना है टारगेट। सो गाइस मैंने पहले भी बोला था, जब भी ये 20 के नीचे या 25 के नीचे जाता है RSI, आपको बुक कर लेना है। आपने बुक कर लिया, आपका प्रॉफिट आपके हाथ में आ गया। अब मैं दिखाता हूँ RBL का। RBL ने भी बहुत अच्छा मूव दिया गाइस। सी RBL हमने जो सेल लेवल लिया था 181.40 का, आई थिंक 184.95 जस्ट वेरीफाई विथ एक्सेल। RBL बैंक 144.95। सी राइट गाइस, तो 144.95 से आप देखो क्या बेहतरीन मूव दिया इसने और लो बनाया 178.40। सो दिस इज़ अ परफेक्ट ट्रेड, एक गुड अमाउंट का टारगेट। यहाँ पे भी हम सीधे RSI के नीचे मूव पे बुक कर लेंगे। ठीक है गाइस, अब मैं आपको दिखाता हूँ आईबुल हाउसिंग फाइनेंस। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस में भी देखो अपना टारगेट उसने दिया, उसके बाद सी द रिवर्सल, इतना बड़ा बिग मूव, बट वी डोंट केयर बिकॉज वी बुक द प्रॉफिट। सी हेयर वी put a entry level at 225.65, right guys, 225.65 आईबुल हाउसिंग फाइनेंस। एंड उसने जो लेवल वहाँ से उस कैंडल में तोड़ा, उसके बाद थोड़ा सा वो ऊपर की तरफ मूव हुआ, उसने हाई बनाया। जैसा कि मैंने बोला था कि जब तक कोई भी कैंडल 9 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जाती है, क्लोज नहीं होती है, तब तक आपको वरी नहीं करना है, आप बने रहना है ट्रेड में। और ये देखिए उसने सीधे आपका लो जनरेट किया 223.10, a good amount of target it's achieved। Let's talk about next stock। This is Just Dial। वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जस्ट लेवल का हमने जो एंट्री लेवल लिया था सेल का 171.95 का, उसने पहली ही कैंडल में ब्रीच करा था, लेकिन हमें होल्ड करना है। हमने नेक्स्ट कैंडल का वेट किया और नेक्स्ट कैंडल में सी उसने यहाँ पे ही हमें टारगेट दे दिया। उसने लो जनरेट किया 169.10 का। हमें कितने पॉइंट जनरेट हुए 0.30 पैसे के हिसाब से, 0.3% के हिसाब से 112, और उसने 3.95 का पॉइंट जनरेट किए।
तो आराम से आप बुक कर सकते थे। सबसे बढ़िया स्टॉक मैं दिखाता हूँ सन फार्मा का गाइस, क्या बेस्ट मूव दिया है इसने सन फार्मा ने। हमने सन फार्मा का लेवल रखा था बाय का, सी गाइस हमने जो बाय लेवल रखा था उसने 88.5 का 488.05 का उसने फर्स्ट कैंडल में ही अपना लेवल तोड़ दिया, और जो फर्स्ट कैंडल थी उसने पिवट पॉइंट का R2 टच कर लिया गाइस पे। अगर पिवट पॉइंट पे कोई भी कैंडल R2 पे जनरेट हो जाती है फर्स्ट कैंडल, दैट मीन्स स्टॉक इज सुपर बुलिश। उसने वहीं से ही C3 कैंडल के अंदर ही हाई जनरेट कर दिया, दैट वाज 497.4, और टोटल हाई जो देखा था 498.9। आप कहीं पे भी आराम से बुक कर सकते थे। और सी इसने जो मैक्स पॉइंट जनरेट किए 10.85 गाइस, दिस इज़ अ बेस्ट मूव ऑफ सन फार्मा। अब नाउ वी टॉक अबाउट आवर लास्ट स्टॉक इक्विटास। इक्विटास का भी एक अच्छा मूव था अगर आप देखो, बट उसके अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल पाया क्योंकि स्मॉल स्टॉक है। सो गाइस अपने को स्मॉल स्टॉक के अंदर हंगरी नहीं रहना है, हमें जितना अपना 0.3% का टारगेट है उसको पहले अचीव करना है। अगर स्टॉक बहुत तेज़ मूव हो रहा है देन यू कैन थिंक फॉर बिग, बट आपको उसके ऊपर RSI पे भी ध्यान देना है। अगर RSI ओवरबॉट या ओवरसोल्ड में चला जाता है तो आपको एग्जिट कर जाना है स्टॉक में। सी यहाँ पे हम लोगों ने देखा हमारा जो एंट्री लेवल था हमने जो सेट किया था 60.56 का, उसके बाद उसने जो हाई बनाया 61.5, ऑलमोस्ट 95 पैसे का। 60 रुपीज़ का स्टॉक अगर 1 रुपये का मूव देता है दैट इज़ अ बिग। यहाँ पे हमने टारगेट बुक किया अपना और ईज़िली हमने 254 रुपीज़ जनरेट कर लिए। अगर मैं फुल प्रॉफिट की बात करूँ तो दैट इज़ 1512 रुपीज़। नाउ गाइस मैं आपको दिखाता हूँ ये स्कैनर ऑनलाइन भी आपको दिखाई देगा, जो ऑनलाइन ईज़िली आप प्ले कर सकते हैं, जिसमें आपको बार बार देखना नहीं पड़ेगा अपने ट्रेडिंग चैनल को खोल के कि क्या मूव हो रहा है, कैसे मूव हो रहा है, और इतने स्टॉक्स के अंदर जहाँ जाके देखना दैट इज़ वेरी टीडियस टास्क। दैट्स वाई दिस स्कैनर विल हेल्प यू विथ दिस कलर कोडिंग, will help you to understand where we need to get into the system and कैसे हमें इमीडिएटली एंट्री ले लेनी है। अपना जो भी बाय सेल लेवल का एंट्री का जो प्राइस है उसके ऊपर हमें एंट्री ले लेनी है। ठीक है गाइस, सो नाउ मैं आपको दिखाता हूँ। आप तो बोलोगे कि यहाँ पे 254 रुपीज़ मैंने अर्न कर लिया, मुझे ब्रोकरेज भी देनी पड़ेगी, मेरा क्या अर्निंग आएगी। सो गाइस उसके लिए भी मैंने आपके लिए एक्सेल के अंदर ही ब्रोकरेज कैलकुलेटर बनाया हुआ है, उसके मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप ब्रोकरेज काट के भी देखोगे तो भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि 0.3% मैंने उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है कि हमें ज़्यादा हंगर नहीं करनी है, हमें जो भी ट्रेड लेना है वो हमारा सिक्योर होना चाहिए, बिकॉज कैपिटल इज़ योर्स, यू हैव टू सिक्योर योर कैपिटल। अगर आप लॉस ले लोगे किसी भी स्टॉक में या कभी भी बड़े बड़े स्टॉक में लॉस लोगे तो आपकी जो ट्रेडिंग जो वे है वो चेंज हो जाएगी। गाइस मैं हमेशा बोलता हूँ आप प्रॉफिट अर्न करने का सोचो, क्वांटिटी बिग करने का ट्राई करो, लेकिन स्टॉक का बिग मूव के लिए ज़्यादा हंगर ना करो। अगर स्टॉक बहुत अच्छा मूव हो रहा है, मार्केट मूव हो रही है, देन यू कैन गो फॉर अ बिग टारगेट। एल्स आप एक छोटे 0.3% के साथ बिग क्वांटिटी में भी बहुत अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ इन एक्सेल शीट। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने क्रिएट की है आफ्टर ब्रोकरेज जो प्रॉफिट होगा वो कैसे होगा। सी गाइस, सो ये ऑटोमेटिक एक्सेल है, इसमें हमारा ब्रोकरेज कैलकुलेट हो जाता है। जो मैंने अभी इसमें ब्रोकरेज कैलकुलेट की है एज़ पर ज़ीरोधा की है। सो एज़ पर ज़ीरोधा अगर आप ट्रेड करते 50-50 के साथ जो भी बायो सेल लेवल है उसके अंदर के साथ आप कितना अमाउंट जनरेट करते, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 254.15 हमने जो यहाँ पे दिखाया था सिमिलर, यहाँ पे देखिए आप ये 254.15। अगर मैं यहाँ पे ब्रोकरेज के बाद देखूंगा तो मेरा टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 166.34। सो गाइज अगर सेम सिमिलर है, अगर आप बिग क्वांटिटी में खेलोगे तो
आपका ये प्रॉफिट हाई हो जाएगा। आप 100 क्वांटिटी करके देखिए कितना प्रॉफिट जनरेट होता है। सो सी दिस इज़ अ ऑटोमेटिक एक्सेल। सो हमें इस पॉइंट से देखना है, अगर मैं 100 क्वांटिटी कर देता हूँ तो मेरा प्रॉफिट जो है सीधे 332 रुपीज़ हो जाता है गाइस। ठीक, इसको 1000 करके देखिए, 500 कीजिए। तो नाउ वी आर taking 500 quantity in each stock. So see, it's moved to 2000 rupees. So see guys, so this is a professional trading system जिसमें हमें हर चीज़ को ध्यान रखना है। हमें अपने स्टॉक के लेवल्स को भी ध्यान रखना है, हमें अपने कैपिटल को भी सिक्योर रखना है, हमें एंड ऑफ द डे अपना लेज़र भी जनरेट करना है, जिसके लेज़र के अंदर हम जान पाएँ कि हमने अपने कैपिटल के अंदर कितना गेन किया, कितना मेरा ब्रोकरेज जाएगा, कितना मेरा प्रॉफिट जनरेट हुआ। जब आप ये सब चीज़ें करेंगे तभी इंटरेस्टिंग होगा, तभी आप कुछ सीखेंगे। आप खाली अमाउंट डाल के पैसा जनरेट कर लेंगे, उसके बाद ये सब चीज़ें नहीं करेंगे तो आपको वो लर्निंग नहीं होगी। तो आपको हर चीज़ को लर्न करना है। सो सी गाइस, यहाँ पे मैंने फुल जो प्रॉफिट हो रहा था, अगर हम फुल प्रॉफिट लेते और 100 क्वांटिटी के साथ खेलते तो गाइस सी ये सीधे आपका 3000 रुपये हो जाता गाइस, 3000 रुपीज़। अगर इसको मैं 500 क्वांटिटी कर दूंगा तो गाइस ये अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा आपके लिए, बहुत बेस्ट मूव। 14,000 रुपीज़ गाइस। आप देखो अशोक लेलैंड के अंदर हम एक छोड़ के, अशोक लेलैंड में हमने, हाँ सॉरी, प्रॉफिट था 400, इसमें हमारा एक लॉस था। 700 रुपीज़ इन मदरसन सुमी, 1400 इन अदानी इंटरप्राइज, 3000 रुपीज़ इन RBL बैंक, 1100 इन इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, जस्ट डायल में 2000 ऑलमोस्ट 1800 प्लस, और सी 5200 इन सन फार्मा इक्विटास में 500। सो गाइस, आप क्वांटिटी पे फोकस करो, क्वालिटी पे फोकस करो, अपने आप आपका जो है प्रॉफिट अर्न होने लगेगा, और वो भी बिग अमाउंट्स के अंदर। सो गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने एक 2 इंट्राडे लेवल्स दिए थे। एक मैंने BPCL का दिया था, एक डाबर का लिया था। BPCL का मैंने सेल बोला था 374.95 का, तो उसने जो लो बनाया 370.4 का, और हमारे हिसाब से हमारा टारगेट भी अचीव हो गया। और मैंने एक डाबर का बाय दिया था 475.55, उसने जो है हाई बनाया 478.4 का। तो डाबर बहुत अच्छा मूव नहीं हुआ था, बाद में उसने मूव दिया, लेकिन उसमें भी हमें प्रॉफिट ही अर्न हुआ। तो हमें गाइस फोकस करना है अपने इंट्राडे ट्रेडिंग स्टाइल को चेंज करने पे। आपको फोकस करना है स्टॉक्स पे जो पर डे मूव होंगे, चाहे मार्केट अप मूव में हो चाहे डाउन मूव पे हो। यहाँ पे देखो हमारा मार्केट डाउन मूव पे थी, तब भी हमें 2 स्टॉक मिले जिसके अंदर हमने बाय किया, और एक हमें इंट्राडे में मिला। तो हमें फोकस करना है अपने बिहेवियर ऑफ ट्रेडिंग पे। तो गाइस, यहाँ पे मैं इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, और फिर मिलते हैं मंडे को। 2 डेज़ का सैटरडे संडे बंद, तो आप भी आराम कीजिए, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, तभी मैं चैनल ग्रो कर पाऊँगा, और मैं आपको और भी ऐसे बेटर आइडियाज़ दे पाऊँगा गाइस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। टिल देन, टेक केयर।